हमसे जुड़ने के लिए YouTube पर फरीद एजेंसी YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अस्मद्गुरुभ्यो नमः, सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः। और यहाँ जो भी हजरात बैठे हैं, शुक्र अल्लाह ताला का पैगाम हमारे मोहम्मद साहब ने बांटा। आप सब उनकी तालीम को बांट रहे हैं। मैं इसलिए मैं आप सबको एक बार सजदा कर रहा हूँ। आप सब उस अल्लाह ताला के का पैगाम बांट रहे हो तालीमी शिक्षा के माध्यम से, इसलिए आप भी हमारे लिए वंदनीय हो, पूजनीय हो। यहाँ बैठे हुए हमारे तमाम हमारे साथ आए हमारे हेमंत भाई, जफरुल भाई, सलीम साहब, हमारे प्रधान जी, ब्लॉक प्रमुख जी, हमारे जो हमको चला के ले आए कायूम भाई हमारे, मैं सबको जितने लोग यहाँ बैठे हैं, बब्बे जी हमारे बैठे हैं, सबको एक बार नमन कर रहा हूँ। बात तालीम बेदारी पैगाम ये है, तालीमी बेदारी पैगाम, बात उसी पे करेंगे। मेरा ख्याल है मैं बैठे बैठे सुन रहा था अभी आप हजरात को, इनके बोलने के बाद कुछ बचा नहीं, जितना ही कुछ इन्होंने बोल दिया है, लेकिन फिर भी अच्छा लगा मुझे कि तालीम लेने के तरफ हमारे कदम बढ़ रहे हैं। मेरा ख्याल है कि कई बार नाम शैतान का आया, कई बार नाम माथा पच्ची का आया। ये सब चीज़ें कुरान में पढ़ने की, जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि शैतान का काम केवल लड़ाना है। ये हमने नहीं बताया, ये मोहम्मद साहब ने बताया, जो अल्लाह ताला ने आयत भेजी। उन्होंने कहा शैतान को पहचानो, शैतान लड़ाने का काम करता है। और इंसानों के लिए भी उन्होंने कहा कि इंसान तू धरती पर अकड़ कर मत चल, इसलिए कि तू जमीन को फाड़ नहीं सकता और तू पहाड़ों से ऊंचा नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने ये तालीम दी। और मजहबी तालीम, जहाँ तक कुरान का सवाल है, उसका तो उसकी शुरुआत ही पढ़ाई से शुरू होती है। उसकी शुरुआत होती, कहाँ जा रहे भैया? नमाज पढ़ने जा रहे हैं। तो पढ़ाई से ही जो तालीम शुरू होती है, आज उसको कहीं न कहीं उसमें भटकाव बीच में आया। हम उसको तालीमी शिक्षा तक रह गए, मदरसों तक रह गए, हमने हाथों में कंप्यूटर नहीं उठाया। और अगर जिन लोगों ने उठाया, हमने उनकी तरफ नजर उठा करके नहीं देखा। अगर जस्टिस अहमदी साहब तालीमी शिक्षा में ही फंसे हुए होते तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कभी न होते। डॉक्टर मजहर साहब, जिनको पूरी दुनिया जानती है, जो न्यूरो के सर्जन हैं, अगर वो इसी मजहबी तालीम में फंसे होते तो आज इतने बड़े डॉक्टर न होते जिनका नाम दुनिया में मशहूर हो रहा है। हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट जज अब्दुल साहिद साहब हैं, अगर वो मजहबी तालीम में फंसे होते तो आज वो जिला जज न होते। ऐसे ही तमाम लोग दुनिया में फैले हुए हैं जो तालीम, इस्लामी तालीम, मजहबी तालीम से अलग होकर के भी जिन्होंने तालीम हासिल की। और उन्होंने तो कहा अल्लाह ताला ने, कुरान पढ़ने वाले आप सब हमसे ज़्यादा पढ़े, हमसे तो कभी हमको तर्जुमा मिल गया था हिंदी का, वो हमने उसको पढ़ा, उसको उतना ही मैं मत्थे लगाता हूँ जितने अपनी गीता को लगाता हूँ। उन्होंने कहा ना, वो एक आयत है अल अकल, क्या एक आयत है जी, मैं उसमें पढ़ा था। मैंने कहा, उन्होंने कहा मैंने तुम्हें कलम से सिखाया है लिखना। तो जब कलम से अल्लाह ताला ने सिखाया, उनका पैगाम है, तो हम काहे कलम छोड़ दिए भाई? हम क्यों मदरसे तक सीमित रह गए? आज दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है। एक सियासत भी, जो सियासतदान होते हैं, मैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ। मैं किसी पार्टी, किसी दल का नाम नहीं लेना चाहता। आज हमारे नौजवानों को एक भटकाने का भी काम हो रहा है, हमको उलझाने का काम हो रहा है कि हम तालीम की तरफ न बढ़ पाएं। इसलिए उधर ध्यान देने की जरूरत नहीं।
हम अपने ये जो मदरसे चल रहे हैं, जो इस तरह की संस्थाएं चल रही हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करना चाहता हूं कि जिनके बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, जो आईएएस बन सकते हैं, जो आईपीएस बन सकते हैं, जो एमबीबीएस बन सकते हैं, जो अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं, उनकी तालीम में खर्च होने वाले पैसों का इंतजाम भी करके हम उनको दें और उनको वो शिक्षा पढ़ावें, वो न्यायालय में पहुंचे, न्यायाधीश बने, वो बड़े बड़े डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जिलाधिकारी बने, पुलिस अधीक्षक बने, पुलिस कमिश्नर बने, तब ना हमारा बढ़ेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा होता तब बढ़ेगा। और हम 5 वक्त की नमाज भी पढ़ेंगे, हम 5 वक्त की नमाज भी पढ़ेंगे, लेकिन इस तालीम को भी हम हासिल करके रहेंगे। ये जज्बात मन में होना चाहिए, ये प्रतिज्ञा लेकर के चलना चाहिए कि नहीं, जब हम अपने मदरसे से निकल रहे हैं तो तमाम तालीम जो इलाहाबाद में, जहाँ कहीं दिल्ली में जहाँ अच्छे एजुकेशन की व्यवस्था है, वहाँ अपने बीच के बच्चों को भेजने का काम भी हम करें। ये हम सब का भी फर्ज है, इसलिए कि अल्लाह ताला की अगर हम इबादत करते हैं तो उन्होंने तमाम चीजें मना किया है। अभी मैं मौलाना साहब को सुन रहा था, मैं आपका मुरीद हो गया इतनी देर सुनने के बाद, कि जो जहां है वहीं से अल्लाह को पा सकता है। उसके लिए समुंदर में कूदने की जरूरत नहीं है, उसके लिए पहाड़ों पर चढ़ने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तराजू तौलते हो, आप व्यवसायी हो ना, तो डंडी बराबर रखो। ये कुरान की तालीम है, बेशक बेशक, ये वहां की तालीम है। कहा व्यभिचार के नजदीक मत जाओ, ये बड़ा पाप है। किसी मजबूर को मत मारो, ये बड़ा पाप है। ये तमाम चीजें जो हमको मजहबी शिक्षा मिलती है, इनको तो हम हासिल करें, इनको छोड़ना नहीं है। इसलिए कि यही नहीं रहेगा तो फिर हमारा चरित्र नहीं बचेगा, ये नहीं रहेगा तो चरित्र नहीं बचेगा। मैं इस तालीम के साथ जो आधुनिक शिक्षा है, मैं उसको भी अपने बच्चों को ग्रहण कराऊं, तो हिंदू मुसलमान के जो फसादात हो रहे हैं वो भी कम हो जाएंगे। आज हमको उन फसादों में उलझाया जाता है, कोई झगड़ा नहीं करना चाहता। हम आपके बीच में खड़े हैं, हमको तो कोई नहीं मार रहा है, हमको कोई नहीं मार रहा है, लेकिन मरवाने का काम होता है। मैं 2 लाइन हमको याद आ गई। अब हमारे सलीम साहब हैं, शेर बहुत कहते हैं कि इस दौरे हुकूमत का बस इतना ही फसाना है, इन्हें बस्ती भी जलानी है और मातम भी मनाना है। आप याद रखिएगा, ये राजनीति करने वाले लोग चाहे जिस दल के हों, इनका काम एक है, ये पिछवाड़े से बस्ती जलाएंगे और दरवाजे पर आकर के अरे कैसे हो गया, हम देखते हैं। अरे तुम क्या देखोगे, हम तो तुम्ही को देख रहे हैं। ये सारे फसाद तुम्हारे पैदा किए हुए हैं। आज एक कौम को निशाना बना जा रहा है। हम सनातन धर्म के मानने वाले हैं। मैं अपने घर में पूजा करता हूँ, भगवान को करता हूँ, गीता पढ़ता हूँ, रामायण पढ़ता हूँ, लेकिन जैसे ही घर के बाहर कदम रखता हूँ, मैं हिंदुस्तान का एक इंसान होकर के निकलता हूँ। हमारा हर मुसलमान भाई मेरा भाई होता है। इबादत अपने घर तक रखनी चाहिए। झगड़े हो जाएं तो हम जाने, झगड़े होते कहां। हमने लुंगी लगाई, हमने गोली टोपी पहनी, हम हैं हिंदू। हमने कोई मांस का लोथड़ा उठाया और मस्जिद में फेंक दिया, मंदिर में फेंक दिया, हम तो चले गए। ये स्वाभाविक है। हमारे मंदिर को कोई अपवित्र करेगा तो हमको पीड़ा होगी, हमारी मस्जिद को कोई अपवित्र करेगा तो हमको पीड़ा होगी। तो हमको करना ये चाहिए कि मंदिरों की घंटी भी बजती रहे और मस्जिदों में अजान भी होता रहे, ये दोनों होता रहे, तब ये हिंदुस्तान तरक्की करेगा। ये ऐसे तरक्की नहीं कर सकता है। तो मैं यहाँ बैठे हमारे जो हजरात हैं, हमारे साथ बहुत लोग हैं, बहुत वक्ता हैं, मैं सबको एक बार तो आपको बधाई देना चाहता हूं, मौलाना साहब को, कि आपने ये पहल किया। अब मेरे जैसे अदने की जहां जरूरत होगी मैं आपके साथ खड़ा हूं। पैसे से लेकर के, कोई बच्चा बहुत अच्छा है, अगर वो MBBS में एडमिशन होता है, उसको 10 लाख की जरूरत है तो नहीं दे सकता हूं, तो 10-20 हजार देने की हैसियत खुदा ने दिया है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए हम सब मिलकर मजहब के बीच के, चाहे हमारे इस्लाम का हो, अगर हमारा पड़ोसी कोई हिंदू है
अगर वो उसका बच्चा रात में दूध के बिना सो नहीं रहा है, रो रहा है, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि उसके हम दूध दे दें, वो बच्चा सो जाए तो हमको भी सुकून मिलेगा, हमको भी अल्लाह ताला दुआ देगा। ऐसे ही हमारे पड़ोस का कोई मुसलमान का बच्चा अगर अच्छी तालीम ले रहा है, अगर वो बढ़ रहा है, तो उसको सहयोग करना वो हर हिंदू मुसलमान का फर्ज है। वो जब बनेगा तो देश का न्यायाधीश बनेगा, किसी एक मजहब का नहीं बनेगा। वो न्यायालय की न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठकर वो हिंदू के लिए भी न्याय करेगा, वो मुसलमान के लिए भी न्याय करेगा, ईसाई के लिए भी न्याय करेगा। इसलिए हमको न्यायाधीश बनाने के लिए उसकी मदद करनी चाहिए। किसी डॉक्टर को वो केवल ये नहीं कहता कि हम मुसलमान का इलाज करेंगे। मैं एक बात बताऊं, मजहर साहब यहीं थे लखनऊ में, उनका समय मिलना बड़ा मुश्किल है। अनवार साहब को हमको दिखाना था, मैंने जाकर के इतने कहा कि मैं कुंडा से आया हूं, मेरा नाम ये है, तो नाम मेरा वो जानते थे। पढ़ाई के समय से जब कुंडा में रहते थे, उन्होंने तुरंत बुलाया, लाइन तोड़ करके उन्होंने अनवार साहब को देखा। आज अनवार साहब हमारे बीच में नहीं है। तो मैं ये बात कह रहा था कि इंसानियत कहीं खरीदी नहीं जाती, कहीं बिक नहीं रही है। ये इंसानियत हमारे आपके बीच में पैदा होती है। जो पैदा क्या होती है वो जन्मजात है, हम उसको पैदा होते समय हमारे साथ आती है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक सबसे आपसे अपील कर रहा हूं कि ये जो तालीम की बात चली है, आधुनिक जो तालीम चली है, तमाम हम अपने बच्चों को IAS में, IPS में, PPS में, UPSC में यहाँ बैठने के लिए उनको उत्साहित करें, उनका नाम वहाँ लिखावें, वो अच्छी तालीम लेंगे, अच्छी जगह जाएंगे। हमको कहाँ फंसाया जा रहा है, कहाँ हमको बदनाम किया जा रहा है, जिस दिन हम उसमें उलझ जाएंगे तो सियासतदान कामयाब हो गए। हमको उसको नजरअंदाज करके चलना है। हम उन कांटों के रास्तों को बचा करके चलेंगे जिन पर कांटे बिखेरे गए हैं, उनको अलग हटा करके दूसरे रास्ते से जाएंगे और अपनी मंजिल हासिल करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। जय हिंद, जय भारत।